बच्चों, आज मैं आपको ओ नभ में मंडराते बादल नामक कविता की प्रसंग व्याख्या करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे। ये कविता जो है रमेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखी है। तो सबसे पहला पद्यांश हम पढ़ लेते हैं। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, मन के होंठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों की हरियाली का आभास दिखा। खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका। इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल बेवर से मत जा। तो सबसे पहले जो है हम आपको इसमें से जो है मुश्किल शब्दों के अर्थ समझाएंगे। यहाँ पर जो है बच्चों, नभ किसको बोला गया है? बादल को। नभ आसमान में जो बादल बरसते हैं उसको बोला गया है। ठीक है, आसमान को क्या बोलते हैं? नभ, आकाश। और इसमें बरसे मतलब बरसना, और इसमें क्या कहा गया है? बिसरी जो होती है, भूली हुई, भूली बिसरी पहचान जो है उसके बारे में बताया गया है। कज्जल होता है, इसमें कज्जल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका अर्थ हुआ काली घटा। क्या अर्थ हुआ इसका? काली घटा। कज्जल का क्या अर्थ है? काली घटा। धूम शिखा, धूम शिखा होती है जो आपका धुएं की लो होती है, उसको बोलते हैं धूम शिखा। तो प्रखर इसमें बताया गया है तेज को, प्रचंड को। पिपासा होती है प्यास। तो इस प्रसंग की इसका सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से ली गई हैं। इस कविता के कवि का नाम है रमेश्वर शुक्ल अंचल जी। और ओ नभ में मंडराते नामक कविता जो है, कवि इसमें क्या बोलता है? बादल को बरसने का आग्रह कर रहा है। तो आगे व्याख्या में आप लिखेंगे। कवि कहता है कि हे नभ में मंडराने वाले बादल, बिना बरसे मत जाना। हे बादल, तू मन के होंठों की जो है, मन के होंठों की प्यास को बुझाकर जाना। बिना बरसे हे बादल तू मत जाना, तू मन के होंठों पर रस की भूली पहचान जगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका भाव ये है कि हम वर्षा के सुख को भूल से गए हैं, और अतः आज बरसकर तुम उस पर सुख की अनुभूति करा। और पूर्वाई ठंडी हवा, पूर्व दिशा से जो ठंडी हवा चलकर आ रही है, सुख के आने की लालसा मन में जगा दे। इस धरती पर फूल सूख गए हैं, तू अपनी वर्षा से उनमें पुनः हरियाली तथा खिलने की आशा जगा दे। आज क्षितिज पर शीतलता की काली सी रेखा खींच दे, ताकि वर्ष की पहली वर्षा का झोंका प्रभावित हो। तो कवि ने प्यासी धरती को, पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों को बरसने का आग्रह किया है, आह्वान किया है कि बादल इतना बरसो कि सबकी प्यास बुझ जाए। तो बादल को कवि क्या कह रहा है? बरसने के लिए यहाँ कह रहा है। अगला है आपका, कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे। मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे मूल कगारों का विसन
मचलता है। आज मधुर स्वप्न में पावस का आकाश भरा। तो इसमें भी आपने पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 3 में से लिया गया है। इस कविता को कवि रमेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा है और इस कविता में कवि ने बादलों को बरसने का आग्रह किया है। इस कविता का नाम है ओर नभ में मंडराते बादल। तो इस पद में कवि बादल को क्या कहता है? बादल को बरसने का आग्रह कर रहा है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है आकाश में मंडराने वाले बादल, हम बहुत देर से पानी की बूंदों के लिए बेचैन पहाड़ देख रहे हैं। बहुत समय से ग्रीष्म के ताप से दुखी होकर बन भी तुम्हें पुकार रहे हैं। तो मन इस प्रकार जल रहा है मानो तृष्णा का पल पल जल रहा हो। अर्थात वर्षा के अभाव में और भीषण गर्मी के कारण प्रत्येक मन व्याकुल है। जल के अभाव से नदियों के किनारे सूख गए हैं, उनमें जो हरियाली जो तथा उन पर कोई हरियाली आदि नहीं है। जंगल भी जो है वर्षा के कारण सूख गए हैं, वे भी तुझे पुकार रहे हैं। यहाँ पे क्या कवि कह रहा है, सभी तेरी वर्षा के मधुर स्वप्न देख रहे हैं। वर्षा ऋतु का आकाश भी मधुर स्वप्नों से भर गया है। तुझे आकाश में घिरता देखकर सबके मन में वर्षा की आशा जगी है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से मरमर शब्द की खुशी छाई हुई है। हे मस्त और मस्ती देने वाले बादल, बिना बरसे मत जाना। तो यहाँ पर शैल पर्वत को कहा गया है, आतपदग्ध गर्मी से व्याकुल है। कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बता रही हूँ। तृष्णा होती इच्छा या चाहत, पावस होता है वर्षा ऋतु, और उन्मादक होता है पागल करने वाला, उल्लास खुशी। तो मैं आशा करती हूँ इस पद्यांश का आपको जो व्याख्या है वो समझ आ गई होगी। तो अगला जो है आपका पद्यांश, तो अंत की पंक्तियां जो थी, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा, ओ मादक उन्मादक बादल वे बरसे मत जा। तो इसमें क्या कहता है कवि कि सभी तेरी वर्षा के मन में जो वर्षा की आशा जाग उठी थी, अब क्या हो रहा है? वर्षा में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से मरमर शब्द की खुशी छाई हुई है। हे मस्त बादल, इतना बरस की सबकी प्यास बुझ जाए और बिना बरसे मत जाना। इन पंक्तियों में कवि यही कुछ कहना चाहता है। अगला है आपका पद्यांश, जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्पकुल आशा, इस निदाग से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा, थकी अनमनी धूप मांगती जल में बाहें, डूब गई तम में नीड़ा कुल विहंगों की छाहें, खेतों खलिहानों मंडेरों पर छत पर घर घर हेर रहे अगणित हम तुमके जल वाले जलधर, उमड़ बरसने वाले बादल बेवर से मत जा। तो इसमें है आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या लिखोगे आप? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से लिया गया है। इस कविता के कवि रमेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। ओर नभ में मंडराते बादल कविता में कवि बादल को बरसने का आग्रह कर रहा है। तो व्याख्या में आप लिखेंगे, हे बादल, तुम्हारे आने पर कण कण में सुख की भाप की बेचैनी की आशा नई उमंग जाग उठी है। इसी भीषण गर्मी में प्रकृति का रोम रोम प्यासा है। थकी और बेचैन धूप भी तुम्हारी पानी से भरी बाहें मांग रही है। थकी और बेचैन धूप भी तुम्हारी पानी से भरी बाहें मांग रही है। तुम्हारे आने पर घोंसलों में जाने के लिए बेचैन पक्षियों की छाहें अंधेरे में डूब गई हैं। खेत खलिहानों मुंडेरों
छतों और हर घर में हम अगणित लोग तुम्हें देख रहे हैं। बहुत से लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, घर की छत पे चढ़े हुए बादल को निहार रहे हैं और वे बादल को कह रहे हैं, इतना बरस की सबकी प्यास बुझ जाए। अतः हे उमड़ घुमड़ कर बरसने बादल, अब बिना बरसे मत जाना। अगला पद्यांश है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को, पूर्वा की थपकी दे देकर भरमाते जग को। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल हो ले, तुम बरसो मन की थकान का मन मिसरी घोले। ओ नभ में मंडराते बादल, बेमर से मत जा। तो इन पंक्तियों में सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 3 में से लिया गया है और इस कविता का नाम है ओ नभ में मंडराते बादल। इस कविता में कवि ने बादल को बरसने का आग्रह किया है। कवि व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि बादल से कहता है कि ये तुम्हारी पुरानी आदत है कि तुम आकाश में उमड़ घुमड़ कर क्या करते हो, संसार को वर्षा के लिए तरसाया करते हो और पूर्व की ओर से आने वाली ठंडी हवा चलाकर तुम इस संसार को भ्रम में डालते रहते हो कि वर्षा होने वाली है, लेकिन मन की बूंदों में से जीवन की तृप्ति नहीं मिलती। कहने का भाव ये है कि जब तक तुम वास्तव में बरसोगे नहीं, तब तक तुम्हारे आकाश में उमड़ने घुमड़ने और पूरब हवा चलाकर लोगों को भ्रम में डालने से तृप्ति नहीं मिल सकती। भला सोचो, कहीं जलती बालू पर यौवन का फूल खिल सकता है? तो पूरब दिशा से आने वाली जो हवा है, जो उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, लोगों को भ्रम में डालने की तृप्ति नहीं उससे मिल सकती। गर्मी के ताप से चलती बालू जो है, बालू किसको बोला गया? रेत पर भी यौवन फूल पुनः खिल उठे। गर्मी के ताप से जलती वायु पर भी यौवन का फूल पुनः खिल उठे। तुम वर्षो जिससे कि इस प्यासी धरती, इस प्यासी गर्मी से और जलती हुई धरती की तन की शीतलता भी मिट जाए। तुम इतना वर्षों की मन की थकान भी मिट जाए, बादल को बोल रहा कवि। और मन में नई कल्पनाएं, नए स्वप्न, नई आशाएं जागृत हो। तो कवि बच्चों यहाँ क्या कह रहा है? बादल को उमड़ घुमड़ कर आने के लिए कह रहा है कि हे बादल, इतना वर्षों की फिर से धरती की प्यास बुझ जाए और बिना बरस के मत जाना। तो कवि यहाँ पर क्या आग्रह कर रहा है? धरती की प्यास बुझा के जाने की आग्रह कर रहा है कि धरती की प्यास बुझा कर जाना है बादल। तो बच्चों इसमें जो है आपको मुश्किल शब्द अर्थ है। इसमें भरमाती होता भ्रम में डालना, बालू इसमें रेत को बोला गया है और संतोष होती है संतुष्टि, तृप्ति को बोला संतोष, ठीक है। और संतोष तो संतुष्टि को ही बोलते हैं, तृप्ति से ही संतोष मिलता है। तो तृप्ति का अर्थ है संतोष, तन होता है शरीर। तो मैं आशा करती हूँ आपको बेटा इस पाठ की जो प्रसंग व्याख्या और इसका जो है सार तो आपको पहले करा दिया गया है, ये आपको सब समझ आ गया होगा। तो आपने बेटा इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।